सुनसान रात अपने तीसरे पहर की ओर बढ़ चली थी। तमाम पशु पक्षी जीव जंतु नींद की आगोश में थे और इस दौरान कानपुर का बर्रा 2 इलाका भी गहरी नींद में था। लेकिन कानपुर के बर्रा 2 इलाके में एक घर के अंदर मौत का खूनी खेल चल रहा था। दोस्तों, आज की यह कहानी जितनी डरावनी है उससे कहीं ज्यादा डरावना इसका खुलासा है। यकीनन ये कहानी आपके होश फाख्ता कर देगी। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात कानपुर के दोहरे हत्याकांड की। दोस्तों, इस हत्याकांड में दंपत्ति को बेरहमी से धारदार हथियार से कत्ल कर दिया गया था। लेकिन यह घटना जितनी डरावनी रही उससे कहीं ज्यादा इस घटना का खुलासा डरावना रहा। तारीख 5 जुलाई 2022, दिन सोमवार, समय रात के करीब 12:54। जिस वक्त कानपुर की गलियों में सन्नाटा पसरा था, कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, उस वक्त कानपुर के बर्रा 2 इलाके की EWS कॉलोनी में स्थित एक घर में खूनी खेल चल रहा था। कातिल बड़ी ही बेरहमी से ऑर्डिनेंस कंपनी के रिटायर 61 साल के मुन्ना लाल व उनकी 55 साल की पत्नी राजदेवी पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर रहा था। मगर ये क्या, दंपत्ति इसका विरोध तक न कर पा रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था कि अपनी या अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए मुन्ना लाल घटना का विरोध तक न कर पा रहे हैं। घटना के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आप जानिए, ऑर्डिनेंस कंपनी में बतौर सुपरवाइजर सेवा दे रहे मुन्ना लाल के पास सब कुछ था। गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब कुछ। अगर कुछ नहीं था तो वो थी एक बेटी, और यही कमी दंपत्ति को हमेशा खला करती। बेटी की चाह रखने वाले इस परिवार में बेटे का जन्म हो चुका था, लेकिन उसके बाद राजदेवी फिर कभी मां न बन सकी, जिससे राजदेवी उदास रहती थी। शायद यही कारण था कि मुन्ना लाल ने अपने भाई की बेटी को गोद लिया और एक बार फिर इस घर में खुशियां वापस लौट आईं। मुन्ना लाल और राजदेवी चाहते थे कि इस घर पर अब कभी किसी दुश्मन या गम का साया तक न पड़े। मगर इस सब के करीब 24 साल बाद, यानी 5 जुलाई 2022 की सुबह एक बार फिर इस घर में कोहराम मचा है, क्योंकि आज पुलिस ने 61 साल के मुन्ना लाल और उनकी 55 साल की पत्नी राजदेवी का खून से लथपथ शव उनके कमरों से बरामद किया है। उनकी गोद ली बेटी कोमल सदमे में है। बेटा अनूप कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं। मगर इस सब के बीच जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों के मन में कई बुनियादी सवाल छाती ताने खड़े थे। सवाल था कि आखिर कातिल कोमल और उसके भाई अनूप को क्यों जिंदा छोड़ गए। जी हां, क्योंकि वारदात के वक्त कोमल और अनूप भी घर में मौजूद थे। खैर, इस हाई प्रोफाइल दोहरे हत्याकांड को सुलझाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि पुलिस पहली नजर में यह तो जान चुकी थी कि हो ना हो इस घटना में परिवार का ही कोई सदस्य शामिल है। मगर कौन? पुलिस बस यही तो पता लगाना चाहती थी। पुलिस ने दोनों भाई बहनों से पूछताछ शुरू की तो ऐसे राज से पर्दा उठा कि वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों के पांव तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि कातिल कोई और नहीं बल्कि मुन्ना लाल की वह गोदली बेटी थी, जिसे दंपत्ति अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। दरअसल मृतक दंपत्ति के घर में पुत्र के रूप में सिर्फ एक ही संतान का जन्म हुआ था, जबकि ये दंपत्ति बेटी से बेहद लगाव रखते थे। बताया जाता है कि मृतक ने अपने भाई की बेटी को यह कहते हुए गोद लिया कि वह उसकी न सिर्फ बेहतर परवरिश करेगा बल्कि सही वक्त पर उसकी शादी भी करा देगा। लेकिन उस वक्त कौन जानता होगा कि जिस बेटी को ये पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, एक दिन वही इनके मौत का कारण बनेगी।
घटना के करीब 10 घंटे बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस का दावा है कि बुजुर्ग दंपति की हत्या उनकी ही बेटी ने की। इस वारदात को अंजाम देने के लिए उसने अपने प्रेमी राहुल की मदद ली। पुलिस ने बताया कि दंपति प्रेमी से कोमल की शादी का विरोध कर रहे थे। साथ ही पिता के नाम करोड़ों की संपत्ति थी जिससे बेटी और उसका प्रेमी हत्या न चाहते थे, जिसके लिए उनके द्वारा एक खूनी स्क्रिप्ट तैयार की गई। इसमें कोमल के प्रेमी राहुल ने अपने भाई रोहित को शामिल किया और प्लान के तहत सोमवार की रात मुंबई में बैठे राहुल ने अपने भाई रोहित को कोमल के घर भेज दिया। दावा किया जाता है कि घटना के वक्त रोहित ने कत्ल करने से इनकार कर दिया तो कोमल ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसे भरोसा दिलाया कि वह राहुल को छोड़कर उसे ही अपना लेगी। इतना ही नहीं, दावा यहां तक किया जाता है कि जब बुजुर्ग मुन्ना लाल पर वार करते हुए रोहित के हाथ कांप रहे थे तो कोमल ने खुद बाप पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। दरअसल कोमल ने उस रात पूरे परिवार को जूस में नशीला पदार्थ पिला दिया था। कोमल चाहती थी कि वह माँ बाप को चाकू से कत्ल कराएगी और उसके बाद बेहोश भाई को फांसी पर लटकाया जाएगा ताकि सबको लगे कि अनूप ने माता पिता की हत्या कर खुद आत्महत्या कर ली। हालांकि जूस पीने के दौरान अनूप को उल्टी हो गई थी, जिसके चलते कोमल जानती थी कि यदि वो अनूप के कमरे में गए तो उनका राज खुल सकता है। लिहाजा कातिलों ने अनूप को जिंदा छोड़ दिया। खैर, मामले का तकनीकी माध्यमों से खुलासा कर पुलिस ने गुनहगारों के चेहरे बेपर्दा कर दिए और पुलिस अब घटना में शामिल सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। मोहित भाटी के साथ न्यूज डेस्क, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो बेबाक रिपोर्टर को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर कर दीजिए। आदाब, नमस्कार, जय हिंद।